जय माता दी। उपासना क्रम में कर्मकांड सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए भी क्योंकि कर्मकांड के द्वारा ही हमारा जीवन रचित है, प्रोक्त है और विदित है। कर्मकांड के बिना कोई भी जीवन सार्थक नहीं है। प्रातः काल से लगा करके रात्रि काल, जब तक हम सोते नहीं हैं तब तक हमारा जीवन कर्मकांड के द्वारा ही निहित है। वही बताता है, वही चलाता है और उसी के माध्यम से चल करके व्यक्ति राज, सुख, वैभव, संपत्ति इत्यादि को प्राप्त करता है। तो यहाँ उपासना जो क्रम है वो बहुत ही कठिन भी है और बहुत सरल है। जो सहृदय भक्ति भावनिष्ठ होकर के माता की उपासना में लगते हैं उनके लिए तो बड़ा सरल जीवन है, और जो इस क्रम को अपने क्रम के द्वारा चलाना चाहते हैं उनके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि उन्होंने कभी जिया ही नहीं। साथ साथ में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वेद पाठी भवेत रुद्रः। जो वेदाचार्य लोग होते हैं, जो कर्मकांड के निहित होते हैं, कर्मकांड के दृष्ट होते हैं, जो कर्मकांड करते कराते हैं, जो कर्मकांड के बारे में जानते हैं, कर्मकांड वो ऐसा एक विधान है जिसके द्वारा हम अपनी भाग्य को, हम अपनी किस्मत की लकीर को वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ से हमारे प्राप्त सुख हैं, जहाँ हमारे निहित सुख रखे हुए हैं। मैं बताता हूँ माता के सामने की उपासना किस प्रकार से हमें मैया को भोजन कराना सीखना चाहिए, किस प्रकार से हमें उनको स्नान कराना है, किस प्रकार से उनको हमें पुष्पों से, बिल्वपत्र से इत्यादि इत्यादि जो भी प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं हैं उनके द्वारा उन्हें किस प्रकार से निवेदन करना है, ये हमें बताने वाला कर्मकांड होता है। एक मंत्र है, उपासमयी गायता नरहा पवमाना इंदवे अभिदेवाम ईयच्छाते। हमारी इच्छा से सब कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारी इच्छा से अगर जो कुछ होता तो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दर दर भटकते नहीं, कहीं जाते नहीं, किसी शास्त्र का अवलोकन नहीं करते। हमें शास्त्र का अवलोकन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आज मेरा गला खराब हो रहा है, क्योंकि रात्रि भर पाठ होता है और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बहुत दिव्यता से पाठ किया जाता है। रात्रिकालीन वेला में माई का अर्चन होता है। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, नवरात्रि की जो वेला है उस नवरात्रि के वेला में रात्रि का बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूरे जीवन सोइए, लेकिन नवरात्रि में प्रयास करिए कि रात जागें। अगर जो आपके माथे की लकीर में कोई भी संशय है या कोई भी किंतु परंतु है तो वो सब जग जाएगा, वो पूरी लकीर हो जाएगी और उसमें कोई भी खंडन नहीं होगा। आप प्रयास करें कि आप रात्रिकालीन वेला में उपासना क्रम को जानें, उपासना करें, उपास्य बने और उपास्य जीवन आपका मधुर होगा। उपास्य जीवन सायुज्यता को प्राप्त होगा, माई की सामीप्यता को प्राप्त होगा और सुखप्रद होगा। तो यह क्रम जो है, उस क्रम को जो मैं बताना चाहता हूँ वह है, हमें किसी भी स्तर का पाठ करना है, किसी भी तरीके से पाठ करना है, किस विधान से बैठना है। पहली बात तो हमें बिल्कुल सीधा बैठ करके माई की उपासना, एक आसन, पंचपात्र इत्यादि, घी का दीपक दाहिने हाथ पे, बाएं हाथ पे, कौन सा दीपक किस हाथ पे रहे, सम्मुख दीपक कौन सा होता है। तो हमें सबसे पहले जो सामान्य उपासना क्रम है उसमें घी का दीपक अपने बाएं हाथ पे रखना है और मीठे तेल का दीपक अपने दाएं हाथ पे रखना है, प्रभु के समक्ष, माता के समक्ष रखना है। फिर हमें शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हम गुरुओं के पास में जाते हैं, हम आचार्यों के पास में जाते हैं, हम विद्वानों के पास में जाते हैं। उनके पास जाकर के इधर उधर की चर्चा ना करते हुए आपके पास में आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आपके संपर्क में भी कोई है, पास में नहीं है, कोई भी संपर्क में आचार्य हैं, विद्वान हैं, गुरुजन हैं, उनसे आप फोन करके, उनसे आप संपर्क में आकर के इतना पूछें कि मेरी उपासना का क्रम क्या है, मैं किस उपासना को करूं, मैं कौन सा उपास्य बन जाऊं जिससे मेरी मनोवांछित कार्यों की सिद्धि हो और मैं अपने कार्य में निपुणता के साथ में पथ अपना प्रशस्त कर पाऊँ और मेरा जो पथ है वो स्वयं माई प्रदत्त करे। ये बहुत बड़ी बात है। माँ जगदम्बा पराम्बा भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा श्री दुर्गा मैया बड़ी दयालु हैं। वो विराजती तो सिंह पर है, लेकिन सिंह पर विराज करके वो आपको सिंह जैसा बना देती हैं। माई का जो भक्त होता है वो निडर होता है, जो उपासना जानता है, जो उपासना करना सीख जाता है। सबसे पहले आज हमें सीखने की आवश्यकता है अपने गुरुजनों से, अपने
आचार्यों से, विद्वानों से, पुरोहितों से उपासना का क्रम जानने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप तपस्वी बन जाएं। आपको तपस्या, बहुत बड़ी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर जो किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वह आवश्यकता है आपको उपास्य बनने की, उपासना क्रम को जानने की। जिस दिन आप उपासना क्रम में जाएंगे और उपासना को सही तरीके से करेंगे, तब आपको पता लगेगा जो आपने कलश स्थापन किया है, जो उग रहे हैं, उनका महत्व क्या है। कलश स्थापन का महत्व क्या है, माई के स्नान का महत्व क्या है, माई के अर्चन का क्या महत्व है। इतनी सारी वस्तुएं हैं, बादाम है और पुष्प हैं, बिलपत्र हैं, अक्षत है, अनेकानेक प्रकार से आप माई का अर्चन कर सकते हैं। इतना तो सर्वसाधारण है। घरों में आप दुर्गा ये नमः, महामाई माई नमः, राजराजेश्वरी ये नमः, ये जो 1000 नाम है, 1000 नामों के द्वारा कुछ ना कर पाए, माई दुर्गा की अगर जो आपके पास में मूर्ति भी है तो उनके पास में भी ये अर्चन करके अपने आप को सौभाग्य से संचित कर सकते हैं, सौभाग्य सूचक बन सकते हैं। तो यह सौभाग्य आपके जीवन को निश्चित रूप से बहुत ही आगे बढ़ाने वाला है। उपासना क्रम की जानकारी कर्म कांड में निहित है और कर्म कांड के द्वारा हम अपने जीवन को, जो कर्म कांड पर उंगली उठाते हैं, जो कर्म कांड पर किसी भी प्रकार से आघात पहुंचाना चाहते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि वो अपने सुबह से शाम तक के जीवन को देख लें। अगर जो कर्म कांड से विलग हो उनका जीवन, तो मुझे आकर के प्रश्न करें, मैं उनके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा और उनके सामने दूंगा, उनको बता करके दूंगा। कर्मकांड से अतिरिक्त कोई जीवन नहीं है, क्योंकि प्रातःकाल जगने से लेकर के रात्रिकाल सोने तक निश्चित रूप से हमारे शरीर की तपस्या ही होती है। शरीर जब तक तपस्या नहीं करता है, भोजन भी नहीं पचता है, फलाहार भी नहीं पचता है। इसलिए यही तपस्या है। उपासना क्रम का मतलब है कि हमारे ऊपर जो हमें देने वाले परमात्मा है, जो हमें देने वाली माई है, हम उनको जान सकें, उनके उपास्य बन सकें और उनकी उपासना में निहित होकर के हम उस सामीप्यता को, सायुज्यता को प्राप्त कर सकें, जिसकी आकांक्षा हमें एक उम्र में जाकर के होती है। आज से वही शुरुआत करनी है, आज से वही प्रारंभ करना है, क्योंकि प्रारंभ आपका अनंत की ओर जाएगा। जय माई की।